राजनीति का चाहे जोक का कहरा हो, सब प्रभुनाथ सिंह से सीखा है। और किसी भी फ्रेम में चाहे दल कोई भी हो, प्रभुनाथ सिंह के पीछे आप मजबूती के साथ खड़े रहते थे। आजकल क्या हो गया कि प्रभुनाथ सिंह के परिवार और आप दोनों दो राह पे हैं। जिसको भी वो चाहे हैं बहुत आगे तक पहुंचा दिया, उसमें हम भी, वो भी उनका भी दिल करता था कि हम विधायक में, कारण हुआ क्या हुआ नहीं हुआ इतना वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनका हार्दिक इच्छा था कि रितेश को विधायक बनाना है। तो हमने अभी तक उन्हीं के साथ, वो जहाँ थे वहाँ मैं भी था, वो जहाँ है वहाँ से हम आए हैं, और हम उनका जो परिवार है, परिवार से हमको कोई विवाद ही नहीं है, नहीं उनसे विवाद है, उनसे विवाद करने की मेरी औकात नहीं। आप प्रभुनाथ सिंह के तो काफ़ी करीबी रहे हैं, कैसा नेता मानते हैं? मैंने वो जो लोग उनके खिलाफ में कई लोग आरोप भी लगाते हैं, आप उनको व्यक्तिगत रूप से कैसा मानते हैं? दूसरा प्रभुनाथ सिंह पैदा ही नहीं, भूतो न भविष्य। तो फिर ऐसी क्या बात आ गई कि जिस प्रभुनाथ सिंह को आज भी आप मतलब इतने जी जान से समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं के भाई के खिलाफ आपको चुनाव लड़ने के लिए मन में मतलब आपने ठान लिया है? कहाँ हम उनके भाई के खिलाफ लड़ रहे हैं? जिस केस में प्रभुनाथ सिंह जेल में बंद है, उसी केस में आप भी थे। आप उस केस की पूरी सच्चाई जानते हैं कि रियल में उस केस में हुआ क्या था। आपको क्या लगता है, प्रभुनाथ सिंह को फंसाया गया है या प्रभुनाथ सिंह वास्तव में दोषी हैं और उसकी सजा पा रहे हैं? नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजनीति में दो बातें होती हैं, एक तो वफादारी और एक गद्दारी। वफादारी और गद्दारी के बीच जो रास्ते निकाल लेते हैं, राजनीति में सफल हो जाते हैं। आज हमारे जो बगल में बैठे हैं, कभी प्रभुनाथ सिंह के काफी करीबी रहे, चाहे किसी भी फोटो में देख लीजिएगा, फ्रेम में प्रभुनाथ सिंह के बगल में खड़े होने वाले शख्स का नाम रितेश सिंह था। मानोपाली पंचायत के पूर्व मुखिया रितेश सिंह आजकल चर्चा में है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये उसी सीट से अपनी दावेदारी कर रहे हैं जिस सीट से कभी प्रभुनाथ सिंह और उनके परिवार चुनाव लड़ा करते थे। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र आजकल चर्चा में है और उसी तरह के चर्चा में रितेश सिंह है। तेजस्वी यादव से भी करीबी संबंध है इनका, और पटना में जमे रहे। पटना में इसलिए जमे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि बनियापुर की सीट किसी भी कीमत पर रितेश सिंह के खाते में ही जाए। आरजेडी के कई दावेदार हैं, लेकिन उसमें रितेश सिंह भी एक बड़े दावेदार हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे वो हर राज जिसके ये राजदार रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह के बारे में भी बातें होंगी, क्यों साथ छूटा, कैसे साथ जुटा, राजनीति में दोनों ने मिलकर क्या क्या किए, सब बातें होंगी। सारण की राजनीति पर भी बातें होंगी, और जो लोग आजकल प्रभुनाथ सिंह पर बोल रहे हैं उस पर भी बातें होंगी। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति पर भी बातें होंगी, और क्यों बनियापुर विधानसभा क्षेत्र को इन्होंने चुना अपने लिए, चुनाव लड़ने के लिए, इस पे भी बातें होंगी। तो स्वागत है रितेश जी आपका। आपका भी स्वागत है। रितेश जी, आपको जाना जाता है पूरे सारण प्रमंडल ही नहीं बल्कि बिहार में प्रभुनाथ सिंह के एक साथी के रूप में। आप राजनीति का चाहे जोक का कहरा हो, सब प्रभुनाथ सिंह से सीखा है। और किसी भी फ्रेम में चाहे दल कोई भी हो, प्रभुनाथ सिंह के पीछे आप मजबूती के साथ खड़े रहते थे। आजकल क्या हो गया कि प्रभुनाथ सिंह के परिवार और आप दोनों दो राह पे हैं। हम प्रभुनाथ सिंह आदरणीय, हम प्रभुनाथ बाबू के बहुत नजदीक थे, ये आप बोले बहुत सही है। तो हमने अभी तक उन्हीं के साथ, वो जहाँ थे वहाँ मैं भी था, वो जहाँ है वहाँ से हम आए हैं, और हम उनका जो परिवार है, परिवार से हमको कोई विवाद ही नहीं है, नहीं उनसे विवाद है, उनसे विवाद करने की मेरी औकात क्या है। लेकिन हम जहाँ अभी बैठे हुए हैं, आप जो सवाल कर रहे हैं, हमारे और प्रभुनाथ बाबू के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है।
वो तो हम जानते हैं। आपने राजनीति की शुरुआत, कहिए, आपने प्रभुनाथ सिंह के घर से ही शुरू की है। उनके हर राज के आप राजदार हैं, क्योंकि आप हर उनके पीछे साए की तरह थे। लेकिन जब बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से उनके भाई विधायक हैं, ऐसे में जब आप वहां से दावेदारी कीजिएगा, तो ये सवाल तो बनता है ना कि क्या हुआ कि प्रभुनाथ सिंह से साथ छूट गया और उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ने के लिए तैयारी हो गए, उनके परिवार के खिलाफ। हम किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम जिस पार्टी में है वो पार्टी अगर हमको सिंबल देता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी के परिवार के खिलाफ नहीं है। हम पार्टी में हैं, हम आरजेडी में हैं। आरजेडी अगर हमको बनियापुर लड़ा रही है तो अवश्य लड़ूंगा। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। हम पार्टी के पक्ष में, जो पार्टी हमारा निर्णय सुनाएगा उसके पक्ष में। अच्छा, दोनों आदमी एक मामले में जेल में थे, साथ में आपने जेल यात्रा भी की है। इतना करीबी तो बहुत कम लोग होते हैं। उनके भाई प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह ही इतना करीबी थे कि बाहर भी और जेल में भी आप भी उनके साथ साझीदार रहे। इतने करीबी होने के बाद आखिर कुछ न कुछ तो बात है, कोई ना कोई मामला तो है जिसकी वजह से आप जब जेल से बाहर आए, उसके बाद आप आरोप से भी बरी हो गए। उसके बाद आपने उनका साथ छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव में भी आप आकाश सिंह के साथ खड़े थे, रणधीर सिंह के साथ खड़े नहीं थे। रणधीर सिंह चुनाव लड़े थे जब हम उनके साथ नहीं थे। आकाश सिंह, हम महागठबंधन में हैं, राजद में हैं। आदरणीय हमारे नेता भी उस समय राजद में हैं, राजद में थे। और आकाश सिंह महागठबंधन के प्रत्याशी थे। रणधीर सिंह तो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अगर रणधीर सिंह चुनाव लड़ते तो उसके बाद आप ये सवाल करते तो अच्छा रहता। रणधीर सिंह तो चुनाव लड़े नहीं। हमारे नजदीकी हमारे आदरणीय अखिलेश बाबू का बेटा चुनाव लड़ा, तो जिससे हमको संबंध है उसी को मदद किया। प्लस दोनों पार्टी एक साथ गठबंधन में लड़ा था, इसलिए हम आकाश जी का मदद किए हैं। आपको पता तो था ना कि आकाश सिंह के प्रति कैसे कैसे बातें बोली जा रही थी, अखिलेश सिंह के लिए कैसे कैसे बातें बोली जा रही थी प्रभुनाथ सिंह के परिवार के तरफ से, कि उन्होंने ही फंसा दिया प्रभुनाथ सिंह को। फिर जब आप आए तो अखिलेश सिंह के साथ खड़े थे। इसीलिए ये कहा गया कि मतलब रितेश सिंह जो प्रभुनाथ सिंह के उतने करीबी थे वो साथ छोड़ दिए। ऐसा कोई बात थोड़ी। कभी आदरणीय नेता हमारे प्रभुनाथ बाबू का ऐसा शब्द सुने हैं जो आकाश के खिलाफ, चाहे अखिलेश बाबू के खिलाफ कोई ऐसा शब्द बोले हों ताकि आपको लगे जो नहीं उनके खिलाफ हैं? कोई क्या बोलता है उस पर ना उन पर आकाश का असर पड़ने वाला है, ना अखिलेश बाबू का असर पड़ना है। वो दोनों आदमी के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। आज भी आदरणीय नेता अखिलेश बाबू से जब मुलाकात होती है तो पूछते हैं प्रभुनाथ बाबू का क्या। उन्होंने तो कभी उनके खिलाफ बोला भी नहीं है, न वो बोले हैं। बीच में कौन क्या बोलता है इसका कोई मायने भी नहीं है। कि एक मास्टर का बेटा किस तरह से प्रभुनाथ सिंह के दरबार में पहुंच गया, ये राजनीति की शुरुआती दौर की बात हम आपसे पूछते हैं, जब आप कुछ नहीं थे। हवाई चप्पल पर 15 किलोमीटर पैदल चल के मशरक पहुंच गए थे, जो मुझे जानकारी है। तो एक मास्टर का बेटा, जो मास्टर सीधा साधा थे, जिनके लिए समाज में बहुत सम्मान भी था, उनका बेटा कैसे प्रभुनाथ सिंह के दरबार में पहुंच गया? पूरी कहानी क्या है? 1992 या 93 में आदरणीय नेता प्रभुनाथ बाबू ने एक पर्चा लिखवाया था। उनका शीर्षक था रन नहीं संघर्ष होगा, इसी टाइप का था। और मशरक में उन्होंने सभी को बुलाया था। तो हमारे ही गांव के एक हमारे चाचा लगते हैं दीनदयाल सिंह, वही बोले जे आप लोग चलिए, प्रभुनाथ बाबू का बुलावा आया है, उसमें सब लोग को चलना है। वहीं गए तो उसके बाद हम पहला मुलाकात मैंने दरवाजे पे उसी दिन हुआ था। और जिस दिन से हुआ ऐसा संबंध बना जे आज तक है। आज तक है? उनसे, आदरणीय नेता प्रभुनाथ बाबू से आज तक है। 1992 के बाद से आज तक उनसे संबंध है। जब उनसे संबंध है तो उनके परिवार से भी संबंध होना चाहिए। नहीं है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन ये बताइए
कि जब आप प्रभुनाथ सिंह से मिले तो आपको कैसा लगा, मतलब किस तरह से आप प्रभावित हुए कि सीधे सीधे आप उनके साथ ही हो गए घर छोड़कर? नहीं, वो उस व्यक्ति को मैंने देखा जो दूसरे के लिए भी या चाहे जिनसे परिचय है उनके लिए किसी स्तर तक जाने के उन्होंने क्षमता रखते थे। हमको उनका एक दो बात बहुत अच्छा लगा, जिसको भी वो चाहे हैं बहुत आगे तक पहुंचा दिया उसमें हम भी। वो भी उनका भी दिल करता था कि हम विधायक हुए। कारण हुआ क्या हुआ नहीं हुआ इतना उसको नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनका हार्दिक इच्छा था कि रितेश को विधायक बनाना है। और वो हमसे और कुछ जो साथ में 24 घंटा हम लोग रहते थे सभी लोग जानते थे जो उनका हार्दिक इच्छा है। फिर परिस्थिति नहीं बना, हम नहीं बना पाए। उसके बाद हम लोग का एक केस में सजाए हो गया, इसके बाद वो जेल में है, हम बाहर आ गए हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं जो उनकी जो भावना है उसको हम पूरा करें। आप प्रभुनाथ सिंह के तो काफी करीबी रहे हैं, कैसा नेता मानते हैं? माने वो जो लोग उनके खिलाफ में कई लोग आरोप भी लगाते हैं, आप उनको व्यक्तिगत रूप से कैसा मानते हैं? दूसरा प्रभुनाथ सिंह पैदा ही नहीं होगा, भूतो न भविष्य। तो फिर ऐसी क्या बात आ गई कि जिस प्रभुनाथ सिंह को आज भी आप मतलब इतने जी जान से समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं के भाई के खिलाफ आपको चुनाव लड़ने के लिए मन में मतलब अपने ठान लिया है? कहाँ हम उनके भाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम पार्टी के साथ है। प्रत्याशी तो जदयू के प्रत्याशी तो वही होंगे आपके सामने। इस बिहार में आप माँ बेटा को लड़ते हुए देखे हैं? जरूर देखे हैं। नवादा कौशल यादव निश्चित रूप से अपने माँ के खिलाफ लड़े थे। पार्टी अगर कह रही है आपको लड़ना है तो हम तैयार हैं। और मान लीजिए कि प्रभुनाथ बाबू का फोन आ जाए, प्रभुनाथ बाबू कह दे कि नहीं लड़िए, तब क्या होगा? और मान लीजिए कि प्रभुनाथ बाबू का फोन आ जाए, प्रभुनाथ बाबू कह दे कि नहीं लड़िए, तब क्या होगा? वो व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी को कहता है ये काम मत करो। जो काम जो करता है उसमें कहते हैं जो तुमको अगर बुझाए अच्छा लगे वही करना चाहिए। उनका यही संदेश रहता था। अच्छा, एक बात और बताइए, जिस केस में प्रभुनाथ सिंह जेल में बंद है उसी केस में आप भी थे। आप उस केस की पूरी सच्चाई जानते हैं कि रियल में उस केस में हुआ क्या था। आपको क्या लगता है, प्रभुनाथ सिंह को फंसाया गया है या प्रभुनाथ सिंह वास्तव में दोषी हैं और उसकी सजा पा रहे हैं? देखिए, जितना दिन हम साथ रहे हैं, घटना 95 के और 92 से हम साथ हैं उनके। 92 से एक युग हो गया। कभी प्रभुनाथ बाबू को कोई नहीं कह सकता है जो उस घटना में वो संलिप्त है। हो सकता है जो उनके जो प्रतिद्वंदी थे, चाहे वो मजबूत आदमी है इसलिए उनका सजा लोअर कोर्ट कर दिया। हमको नहीं लगता है जो उसमें वो, क्योंकि उस केस में तो खुदे हम थे, साथ में रहे हैं। आप सही बोले, हम लोग तो उनके ऐसा अनुयायी थे जो चप्पल उठाने से सुलाने तक, घुमाने तक, जगाने तक, ले जाने तक, ले आने तक के सब काम किए हैं। कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। आपको चांदनी देवी का दुख दिखाई देता है कि नहीं? चांदनी देवी रो रो कर कहती हैं सारण के गलियों में घूम घूम कर, जैसे ही बात होती है कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा किया जाए, हम लोग भी कई न्यूज बनाते हैं तो उस पर अशोक सिंह के समर्थक या चांदनी देवी के तरफ से ये आता है कि हम तो किसी कीमत पर उनको बाहर नहीं आने देंगे। तो आपको उनका दुख दिखाई देता है कि नहीं? देखिए, उनका जो काम था वो कर चुकी है। अब उनके उनके बस की बात नहीं है, बस की बात है सरकार और सुप्रीम कोर्ट। चांदनी देवी का जो भूमिका था इस केस में उन्होंने पूरा कर दिया गवाही देकर। अब उसके बाद उनका कोई उसमें भूमिका नहीं है। जो बोलती हैं, हस्बैंड मरा है वो अपना बोलती हैं, लेकिन उनका कोई अब भूमिका नहीं है। अब सारी भूमिका अब सरकार की है और सुप्रीम कोर्ट का है। आप क्या चाहते हैं कि मैंने प्रभुनाथ सिंह को रिहा किया जाए? एकदम रिहा करना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप जिसे दीना भैया कहते थे, जब आप काफी करीब थे उस परिवार के, दीना भैया कहते थे, दीना भैया के साथ आप जेल में भी रहे और आपके उसी दीना भैया का जब निधन हुआ और शोक सभा में कई लोग गए, सबकी तस्वीरें आई, आप कहीं नहीं दिखे, क्या वजह? हम बाहर चले गए थे, हम थे नहीं।
वो घटना के 2 दिन पहले से हम बाहर थे और बहुत दूर थे, इसलिए नहीं जा पाए थे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उस मामले में? मृत्यु किसको अच्छा लगता है? उनको अभी नहीं मरना चाहिए था और तबीयत खराब होने के चलते वो मर गए। उनको अभी जिंदा रहना चाहिए। उनके बारे में भी कई लोग बहुत बातें कहते हैं। आप उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, आप उनको किस रूप में देखते हैं? हर मजबूत आदमी को लोग बाहुबली कहता है। वहां के वो मजबूत आदमी थे, इसलिए उनको बाहुबली कहता है। मदद भी करते थे बहुत लोगों को, हमने तो देखा है। जो लोग आज बोल रहे हैं उल्टा सीधा, उनको भी वो मदद किए हैं। किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, वो चाहे धरती पर रहे नहीं रहे, किसी के बारे में। ये तो आपके ये सोशल मीडिया है, जिसको खाने को नहीं है वो तो राहुल गांधी को पप्पू लिखता है, तेजस्वी यादव जी को चराचोर लिखता है, हमको भी कल गाली लिख देगा, प्रभुनाथ बाबू को भी गाली लिखता है। ये जो आपका सोशल मीडिया है, इस पे मत जाइए, कुछ उसके व्यक्तिगत गुण पे भी जाइए। कुछ लोग, हो सकता है किसी लोग तो श्री राम को गाली दिए हैं, उनके पत्नी को क्या नहीं बोले हैं। तो ये तो मनुष्य जीवन में तो किसी के बारे में कोई कुछ बोल सकता है।